हेलो दोस्तों। आज हम जिस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं वो है एआई की मदद से वीडियोस को जनरेट करना। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। उसका थोड़ा सा रिकैप दूंगा, फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने ये सीखा था कि हम किस तरह चैट जीपीटी को या किसी भी एआई टूल को अपना कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट कर सकते हैं, अपना रोल कैसे बता सकते हैं, अपना टास्क किस तरह उसे बता सकते हैं कि उसने क्या काम परफॉर्म करना है, और इसी तरह कुछ कंस्ट्रेंट्स और कुछ लिमिटेशंस अगर हम उसके अंदर लगाना चाहें तो हम लगा सकते थे। तो ये मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देखेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का समझ आ जाएगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअली काम किस तरह करती है। अब बात करते हैं एआई वीडियो जनरेट करने की। आजकल आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो एक वॉइस ओवर के साथ वीडियो जनरेट कर रहे हैं, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरह लगता है जैसे कि वो एक एक ऐसी वीडियो है जो सिनेमैटिक वीडियोस कहलाती हैं, जिनके अंदर रियल स्टोरीज़ को जो है ना वो एलेबोरेट किया गया है। तो इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि किस तरह वो ये वीडियोस जो है ना जनरेट की जा सकती हैं। इसमें कुछ टूल हम इस्तेमाल करेंगे। सारे पेड टूल नहीं हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री टूल हैं। जो पेड हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि वो जो पेड टूल हैं उनके आप किस तरह फ्री यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप ये वीडियोस बना सकते हैं। तो चलें, मैं स्क्रीन के ऊपर आपको डायरेक्टली लेके जाता हूँ। हमारे पास चैट जीपीटी, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं, हमारे पास चैट जीपीटी इस वक्त ओपन है। इसके अंदर हम कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा उसमें गाइड करूँगा कि हम किस तरह प्रॉम्प्ट लिखेंगे और उन प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह इमेजेस जनरेट करेंगे, और उन इमेजेस की मदद से हम किस तरह वीडियोस जनरेट करेंगे, और फिर उस वीडियो को हम किस तरह वॉइस ओवर की मदद से आपस में कंबाइन करेंगे। तो चलते हैं। मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी लिख रखे हुए हैं, मैं आपको उन्हीं को वहीं से एलेबोरेट करते हुए आगे लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम चैट जीपीटी में वापस आते हैं और मैं चैट जीपीटी में मैं कहता हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल चाइल्ड राइटर हो, ठीक है, स्टोरी राइटर हो, राइट अ 3 मिनट मोटिवेशनल स्टोरी सूटेबल फॉर चिल्ड्रन इन उर्दू। आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। द स्टोरी मस्ट फोकस ऑन ह्यूमंस, इंक्लूड अ क्लियर टाइटल एंड कंटेन्स नो डायलॉग। इट मस्ट आल्सो इंक्लूड एन एनिमल इन द स्टोरी। तो यहाँ पर हमने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया है, जिसके अंदर हमने पहले उसको बता दिया कि तुम्हारा रोल क्या है, फिर हमने बता दिया है तुमने करना क्या है, फिर हमने बता दिया है कि उस रोल और इस कॉन्टेक्स्ट की बेस के ऊपर तुमने हमें क्या चीज़ बना के देनी है और इसके अंदर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो जैसे ही हम इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं तो आप देखिए चैट जीपीटी थोड़ा सा वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद आपको एक स्टोरी, जिसका कोई भी उन्वान हो सकता है, आप यहाँ पर उन्वान भी दे सकते थे। मैं उसे कह सकता था कि अगर कोई स्टोरी मुझे पता है तो वो स्टोरी मुझे बना के दे। तो उसने क्या किया है, इस प्रॉम्प्ट को रीड करते हुए एक मोटिवेशनल एक स्टोरी राइट करना शुरू की है, जैसे कि छोटे कदमों का बड़ा सफ़र। एक मोटिवेशनल उसने स्टोरी बनानी शुरू की है। इसे कंप्लीट कर लेने दें, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये एक 3 मिनट की एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बनाने जा रहे हैं, जिसमें अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो यू कैन रीड इट, के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अब इस स्टोरी की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इमेजेस जनरेट करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इमेजेस को सीन्स में किस तरह कन्वर्ट करना, और सीन को फिर हमने वीडियो में किस तरह कन्वर्ट करना। तो हमारा जो अगला प्रॉम्प्ट होगा, हम उसको कहेंगे कि ठीक है, आपने हमें एक स्टोरी तो लिख दी है, लेकिन उस स्टोरी को लिखने के साथ साथ हमें आपने काम कर क्या 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 देना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं से कह रहा हूँ, एक्ट एज ए प्रोफेशनल चिल्ड्रन एनिमेशन डायरेक्टर। मैंने अगेन उसको एक रोल बता दिया है कि तुम एक डायरेक्टर हो। क्रिएट 20 स्क्रिप्ट सीन्स यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। उसे मैंने बता दिया कि तुमने इस ऊपर वाली स्टोरी के 20 सीन्स बनाने हैं, और सीन में क्या होना चाहिए, एक सीन का नंबर होना चाहिए, उसकी एक नरेशन होनी चाहिए, एग्जैक्ट टेक्स्ट वो ले सकता है जो स्टोरी के अंदर से है, और जो इमेज प्रॉम्प्ट है उसमें एक डिटेल्ड टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने टेक्स्ट से इमेज को जनरेट करवाना है। और फिर उसको हमने बता दिया कि ये डिज्नी पिक्चर स्टाइल होना चाहिए, जिस तरह का डिज्नी आपने कार्टून्स देखे हैं या उस तरह की एनिमेशन देखी हैं, ये उस स्टाइल के अंदर होना चाहिए। तो इसको जब हम रन करते हैं तो वो ऊपर वाली स्टोरी को, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेट हो चुका हुआ है,
ऊपर वाली स्टोरी को वो बेस करेगा। बेस करते हुए आप देखिएगा वो सीन बाय सीन हमें जनरेट करके दे रहा है। अब ये देखिएगा उसकी पहली नरेशन क्या है, उन्वान क्या है, छोटे कदमों का बड़ा सफ़र। उसने इमेज का प्रॉम्प्ट बनाया है, डिग्निफिकेंट स्टाइल कलरफुल सिनेमैटिक टाइटल फ्रेम है, ठीक है जी। ब्राइट सनराइज है ओवर अ स्मॉल ग्रीन विलेज, सॉफ्ट गोल्डन लाइट्स। ये पूरे का पूरा उसने एक हमें प्रॉम्प्ट बना के दिया। जब ये हम प्रॉम्प्ट नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में लिखेंगे तो वो हमें इसके इमेजेस देगा, लेकिन वो यहाँ नहीं देगा, मैं अगले स्टेप पे आपको बताता हूँ। तो ये हमने उसे कह दिया कि हमें हमारी स्टोरी 20 सीन्स के अंदर उसने मुकम्मल करके देनी है। ये पहला सीन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आप देखते जाइए वो बनाता जा रहा है और ये हमारे 20 सीन यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 स्टेप मुकम्मल कर लिए। पहले स्टेप के अंदर ये था कि हमने इसे कहा एक स्टोरी लिख दो। दूसरे स्टेप में हमने इसका कि हमें सीन वाइज उस स्टोरी की जो है ना बाइफिकेशन बना के दे। अब मैं उसे कहता हूँ कि तुम एक काम करो, मुझे ना इस स्टाइल के अंदर सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट दे दो। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट उठाने हैं और उन इमेज प्रॉम्प्ट की मदद से मुझे यहाँ से एक इमेज की गैलरी बनानी है जिसके अंदर 20 इमेज बने हुए होंगे। तो मैं उसे कह रहा हूँ, नाउ जस्ट गिव मी द इमेज प्रॉम्प्ट, ईच इमेज प्रॉम्प्ट शुड बी सेपरेटेड बाय द 2 न्यू लाइन्स, डू नॉट इंक्लूड द टेक्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट, इट शुड बी, यानी कि वो एक सिंपल आउटपुट होनी चाहिए, उसके अंदर इमेज प्रॉम्प्ट का वर्ड भी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मैंने उसे ये वाला प्रॉम्प्ट दिया तो उसने मुझे ये 20 प्रॉम्प्ट्स बना के दे दिए हैं, ठीक है। अब ये 20 प्रॉम्प्ट्स हमारे पास बन गए हैं। अभी तक हम प्रॉम्प्ट्स में ही खेल रहे हैं। अभी तक आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कोई विजुअल चीज़ आपके सामने नहीं आई। तो उसमें होगा ये कि जैसे ही मैं इन 20 प्रॉम्प्ट्स को उठाऊंगा तो यहाँ से हमने चैट जीपीटी से एक दूसरे टूल के ऊपर मूव करना है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। तो यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एलेबोरेट कर देता हूँ। स्टोरी हमारी बन गई है, सीन हमारी क्रिएट हो गए हैं और हमने इमेज प्रॉम्प्ट बना लिए हैं। अब एक गूगल का अपना एक टूल है जिसका नाम है विस्क। अब विस्क में आप जाएंगे, आप साइन अप कर लें गूगल के साथ, ठीक है। ये आपको फ्री क्रेडिट्स देता है, कोई इसमें ज़्यादा लिमिट नहीं है। अगर आपकी लिमिट मुकम्मल हो जाती है तो आप एक और जीमेल अकाउंट बनाएं। ये आपको अच्छा खासा इसके अंदर जो है ना आपको ये काम करने की पूरी परमिशन देता है। आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दो कि आपको कनेक्ट ही करना है उसकी वेबसाइट से, लेकिन साथ ही साथ आपने इसकी गूगल एक्सटेंशन एक ऐड कर लेनी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे यहाँ पर कि विस्क एक्सटेंशन फॉर क्रोम, तो वो आपके सामने ये क्रोम की एक एक्सटेंशन आपके क्रोम में ऐड हो जाएगी। उसमें आपने करना ये है कि लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने वो जो मैंने 20 यहाँ से प्रॉम्प्ट अभी कॉपी कर लिए हुए हैं, ये वाले 20 के 20 इमेज प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देने हैं। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है, ये लैंडस्केप होना चाहिए आपका, ठीक है। और इमेज का काउंट हर एक का एक इमेज बनाए। और नीचे अगर आप देखें तो ये इसने 20 आपके सामने प्रॉम्प्ट्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने उसे बताया था लाइन बाय लाइन होने चाहिए, तो उसको पता चल गया है कि उसको हर लाइन में जो है ना एक नया प्रॉम्प्ट मिलेगा। जब आप ये काम कर लें तो आपने इसको स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये प्रॉम्प्ट की मदद से इमेजेस बनाना शुरू कर देगा। तो ये हमारा हम तकरीबन 4th स्टेप पे पहुंच चुके हुए हैं कि जिसमें हमारे इमेजेस हमारे टेक्स्ट से बनने जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि इन इमेजेस की बेस के ऊपर मैं फिर आपको एक और टूल पे लेके जाऊंगा कि वो उस इमेजेस से हमारे वीडियो क्लिप्स बनाना शुरू कर देगा। तो लेट्स सी, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर ये देखिएगा, सबसे पहले एक इमेज हमारे सामने आ गया हुआ है। इस इमेज को अगर हम ओपन करते हैं तो आप इसको देख भी सकते हैं। ये हमारे पास एक इमेज क्रिएट होकर आ गया है। ये एक सीन उसने बनाया है गांव का, ठीक है। लेट्स सी सेकंड इमेज में हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास सेकंड इमेज आ गया जिसके अंदर हमने उसे सेकंड प्रॉम्प्ट में बताया था कि एक लड़का है जो एक गांव के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा दूसरा इमेज बन के आ गया है। इसी तरह वो हमारे 20 इमेजेस जो है ना वो हमारे पास बनाता जाएगा। ये तीसरा हमारा प्रॉम्प्ट है। इसके अंदर वो क्या कर रहा है, वो एनिमेटेड प्लेग्राउंड है जिसके अंदर ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रॉम्प्ट्स के ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो ये वन बाय वन जिस तरह हमारे प्रॉम्प्ट जनरेट हुए थे, ये पहला था कि इसके अंदर एक विलेज होना चाहिए, दूसरे में एक यंग लड़का है उसको दिखाया गया, तीसरे के अंदर वो बच्चे रेस में हैं, चौथे प्रॉम्प्ट के अंदर क्लासरूम होगी, ठीक है। लेट मी शो यू कि चौथे इमेज के अंदर डेफिनेटली क्लासरूम होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप उसको प्रॉम्प्ट देते जा रहे हैं
वैसे वैसे वो आपको इमेजेस क्रिएट करके देता जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अभी तक 6 जनरेट हो गए हैं, ये 20 इमेजेस इस तरह जनरेट करेगा, जो होता जाएगा वो यहाँ पर वो टिक करता जाएगा। अब मैं थोड़ा-सा आपको अगले स्टेप को जब तक इमेजेस जनरेट होते हैं, मैं अगले स्टेप के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो अगला हमारा टूल है, वो है ग्रोक। वो भी मैंने यहाँ पर लॉगिन करके रखा हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। उतने में हमारे इमेजेस जब रेडी हो जाएँगे तो हम उस टूल की मदद से आगे चले जाएँगे। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको पहले बता देता हूँ, ये एक टूल है जो कि एक्स का टूल है, ठीक है? ट्विटर एक्स उसका टूल है। इसकी मदद से हम लोग करेंगे क्या कि हमारे जो इमेजेस आ गए हैं उनको हम वीडियो क्लिप्स के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है? उसके लिए मैं करूँगा ये, जब तक मेरे इमेज जनरेट होते हैं तो मैं अपना अगला प्रॉम्प्ट उठाता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी उठाया हुआ है। मैं उसमें जाता हूँ चैट जीपीटी में दोबारा, और मैं कहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दी कैमरा मूवमेंट्स, वो खुद ही सिलेक्ट कर सकता है फॉर ईच ऑफ द स्क्रिप्ट जो ऊपर मौजूद हैं, प्रोवाइड अ सूटेबल कैमरा मूवमेंट प्रॉम्प्ट टू यूज़ इन द ग्रोक। तो मैंने जैसे ही उसको ये प्रॉम्प्ट दिया है, अब वो क्या कह रहा है कि वो मुझे सीन बाय सीन, अगर आप देखें तो मुझे वो कैमरा मूवमेंट्स के साथ मुझे ग्रोक के लिए प्रॉम्प्ट्स बना के दे रहा है। अब जैसे ही ये प्रॉम्प्ट और ये हमारे इमेजेस रेडी होते हैं, मैं आपको थोड़ा-सा सिनेमा की जो मूवमेंट्स होती हैं, कैमरा मूवमेंट्स, उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। हमारे पास ना ये कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो कि हम खुद भी बता सकते हैं, जैसे कि ये स्टैटिक मूवमेंट है, लॉक्ड ऑफ है, इसका मतलब है कैमरा डजंट मूव, मोशन कम्स फ्रॉम द सब्जेक्ट और एनवायरनमेंट, इसमें कैमरा स्टिल होता है। पैन है लेफ्ट या राइट से, कैमरा जो है ना वो स्वाइल्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक तरफ की तरफ आता है, लेफ्ट से ही आएगा या राइट से आएगा। टिल्ट है, अप एंड डाउन से कैमरा आएगा। पुश इन या डॉले इन इसको कहते हैं, कैमरा फिजिकली मूव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, यानी किसी की तरफ हमने अगर मूव करवाना है कैमरे के तो हम ये वाले जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे मूवमेंट, ठीक है? पुल बैक, ये पुल इन था, ये पुल बैक है। इसी तरह किसी से अवे करना हो तो हम ये करेंगे, ठीक है? ट्रक या लेफ़्ट एंड राइट है, फिजिकली मूव लेफ़्ट और राइट पैरेलल टू दी सब्जेक्ट, उसके साथ साथ वो मूव करेगा। तो ये हमारे पास बहुत सी कैमरा मूवमेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि चैट जीपीटी को कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल करे, तो उसने हमारे 20 के 20 हमारे जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं उनकी मदद से इमेजेस हैं और आप यूँ समझ लें कि जो सीन्स हैं उसकी मदद से हमें उसने सिनेमा मूवमेंट्स बना दिए हैं। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे अपना पहला प्रॉम्प्ट और जाएंगे ग्रुप के अंदर। ग्रुप में आपने जाना है इमेजेस के अंदर, ठीक है? इमेजेस में जैसे ही आप जाते हैं तो क्योंकि वो स्टार्ट में आपको यहाँ पर लेकर जाएगा, आपने यहाँ पर जाते हैं, 2 सेटिंग्स आपने यहाँ पर करनी है। एक ये कि आपने ये देख लेना है कि आपका जो है ना वो एस्पेक्ट रेशो क्या होनी चाहिए, नंबर 1, वो वीडियो जनरेट करे या इमेज जनरेट करे, तो मैंने वीडियो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? ये मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पर दूंगा, और नॉट ओनली प्रॉम्प्ट, मैं इसको ये भी बताऊंगा कि तुमने जो है ना वो इमेज भी लेना है। तो मैं अपने पहले वाले इमेज को, ये देखिए ये सारे उसने इमेजेस क्रिएट कर दिए। फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ, यहाँ से हम ना ड्रैग करके इमेज को वहाँ पर ले जाते हैं ताकि हमें कोई एम्बिग्यूटी उसमें ना रहे कि हमने कौन सा इमेज लेके जाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमारा पहला इमेज है, इस इमेज को मैंने उठाया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है? वो इमेज और वो प्रॉम्प्ट, वो दोनों को मिलके अब क्या होगा, मैं कहता हूँ मेक अ वीडियो। जैसे उससे मैं कहता हूँ मेक अ वीडियो, तो इसमें होगा ये कि इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, थोड़ा सा टाइम लेगा, और आपको एक वीडियो जनरेट करके देगा जिसमें वो वाला प्रॉम्प्ट, वो वाला इमेज जो है ना वो इस्तेमाल होगा। अभी तक हमारे 19 इमेजेस हो चुके हैं जो उधर से हमारे जनरेट हो रहे हैं, और आई थिंक 20th भी मुकम्मल हो चुका हुआ है। मीनवाइल हमारे पास यहाँ पर ग्रुप के ऊपर अगर आप देखते हैं तो हमारी वीडियो भी जनरेट हो चुकी हुई है। तो ये इट विल टेक सम टाइम, और जैसे ही ये मुकम्मल होता है ये आपके पास नीचे चल रहा है उसका What a काउंटर। beautiful day! इसके Let's अंदर go explore! Wee, this is इसके fun! अंदर अब What a beautiful day! Let's go! अब ये हमारा इमेज जो था, दो कि मैंने इमेज नंबर 1 उठा लिया था, 0 उठाना था। एनी हाउ जो भी आप प्रॉम्प्ट और इमेज को उठाते हैं Explore! उससे वो ऑटोमेटिकली एक वीडियो जनरेट करेगा। इसके अंदर उसने अगर आप देखेंगे तो उसने बैकग्राउंड के ऊपर एक ख़ुद ब खुद वॉइस भी लगाई है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, ठीक है जी। और इस स्टेप को रिपीट करते हुए आपने अपने 20 जो आपके 20 सीन्स बन चुके हैं, उन सारे सीन्स को आपने 1 बाय 1 इसी तरह करना है। ये मेरा पहला सीन था, फिर मैं दूसरा सीन उठाऊंगा, ग्रुप में जाऊंगा, दूसरा इमेज ड्रैग करूंगा,
मेरा दूसरा सीन जनरेट हो जाएगा। इसी तरह करते करते आप अपनी मर्ज़ी है, आप 10 सीन्स में भी कर सकते हैं, 20 सीन्स में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये मेरा ग्रुप की वीडियो जो है ना वो डाउनलोड होकर आ चुकी हुई है, तो आप इसको रीनेम करके सीन नंबर 1 कर सकते हैं। इस तरह आप करेंगे ये कि आपके 20 सीन्स रेडी हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली खुद उसके पीछे वॉइस ओवर लगा रहा है, इसका वॉइस ओवर भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको करना ये है कि आपका जो आपकी अपनी स्टोरी है, जैसे कि हमारी ये वाली स्टोरी थी और इस स्टोरी का ये हमारे पास सारे का सारा जो है ना वो टेक्स्ट है, इसको आप कॉपी कर लें। और एक और टूल है, गूगल स्टूडियो का ही टूल है, ये मैं ये बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आप अपना जो है ना वो वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। हम कुछ सेटिंग इसमें है, मैं कह रहा हूँ जी सिंगल स्पीकर ही होना चाहिए मेरे पास, और यहाँ से आप जो सी वॉइस इस्तेमाल करना चाहते हैं वॉइस इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप उस प्रॉम्प्ट को, उस स्टोरी को आप पूरे का पूरा यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, रीड लाउड अ वार्म एंड फ्रेंडली टून, या आप उसे कह सकते हैं स्टोरी टेलिंग टून, ठीक है। अब जैसे ही जिस टोन में उसको कहेंगे वो उस टोन में इसको रीड करना शुरू कर देगा। इसको स्लो भी कर सकते हैं, इसको फास्ट भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये यहाँ से आपके पास एक समझ लें कि एक ऑडियो फाइल बन के आ जाएगी। अब ये सारे का सारा तरीका हमारा क्या करेगा कि हमें हमारे जितने भी क्लिप्स थे वो भी हमारे पास आ गए हैं, 20 क्लिप्स एज्यूमिंग, अभी तो मैंने एक बनाया है, अब बाकी के 19 भी बनाएंगे। वो 20 क्लिप्स हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ से हमारा वॉइस ओवर आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास ये चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं तो आप किसी भी टूल में, जैसे कि कैपकट हो गया है, कैमटीजिया है और बहुत से टूल्स हैं, उसके अंदर उन क्लिप्स को 1 बाय 1 आप अपना इंपोर्ट करें, और 1 बाय 1 इंपोर्ट करने के बाद आप ये वॉइस ओवर उसके साथ अटैच करें। जहाँ पर आपको वीडियो को स्लो करना है स्लो करें, जहाँ पर आपको फास्ट करना है ऑप्शन मौजूद होती है, आप उसको फास्ट करें, ताकि आपका ये बैकग्राउंड टेक्स्ट जो पढ़ा जा रहा है, यानी कि ये जो स्टोरी टेलिंग हो रही है और जो हमने वो सीन्स बना लिए हैं वो आपस में इंटरलिंक रहें। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि एआई की मदद से आप सारे के सारे फेसलेस चैनल्स के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों के कार्टून्स ही बनाएं, इट्स अप टू यू, आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हों तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।